जो ये भागवत करने वाले हैं ये अक्सर जो गाते रहते हैं राधा राधा बोलो जैसे राधे, चाहे कोई भी शब्द हो या कोई भी बात चल रही हो या कोई भी कथा हो रही हो या फिर कोई भी भजन या कीर्तन हो रहा हो, तब जैसे ही वो ख़त्म अर्थात भजन जैसे कि ख़त्म होता है उसी के साथ बोलते हैं कि आप बोलो राधे राधे। लेकिन अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि राधा शब्द कहाँ पर है, किस ग्रंथ में लिखा है, ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें कि राधा शब्द उच्चारित किया गया है, तब इनके पास में कोई भी जवाब नहीं रहता है। स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं भागवत पुराण और भागवत कथा के विषय में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना जो है शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बोली थी कि अगर जो दिन रात भागवत करते रहते हैं, अगर इनसे भी भागवत में ये पूछ लिया जाए कि राधा का नाम कहाँ पर लिखा है, तब वो भी इस बात का जवाब जो है नहीं दे पाते हैं। तो जब मैंने यह बात बोली तभी उसी वीडियो पर 2-4 कमेंट आए जिसमें ये कहा गया कि आप मूर्ख हो या आपने कितने शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है। अब मैंने ज्ञान शास्त्रों का लिया है या नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि भागवत क्या है, भागवत पुराण क्या है, उसके अंदर जो भी इतिहास या कहानी या कोई भी जानकारी लिखी है तो क्या है, क्या भागवत में वास्तव में राधा का नाम है या नहीं है। यहाँ पर मेरे पास में अभी भागवत पुराण उपलब्ध है, उसी को मैं आपको दिखाता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भागवत पुराण में क्या है, क्या बताया गया है उसके लिए। यही है वो कथा जिसको कि भागवत वाले करते हैं, यही है वो पुस्तक जिसके अनुसार वो कोई भी कथा या कहानी सुनाते हैं। आखिरकार इसमें है क्या, और इसी को कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसकी हम जो छोटी छोटी जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि प्रत्येक सनातनी को ध्यान में होना चाहिए या फिर इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कई बार जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आता है अर्थात परीक्षा का समय आता है, तब परीक्षा पत्र में आपने देखा होगा कि कुछ कविताएं लिखी हुई आती हैं और उनके लिए बोला जाता है कि आप यह बताइए कि ये कविता किस पाठ से ली गई है और इसका लेखक कौन है। तो ठीक उसी तरह से हमें भी अपने सनातन धर्म के बारे में कि किस ग्रंथ में क्या जानकारी दी रखी है या किस पुस्तक में क्या लिखा है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम संक्षिप्त में जानकारी अपने पास होनी चाहिए। तो आज मैं वही में संक्षिप्त में जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर हम भागवत पुराण में देखते हैं, और आज का जो हमारा विषय है वो है भागवत पुराण और भागवत कथा और राधा की खोज भाग 1। इसमें हम राधा की खोज करेंगे, क्या वास्तव में राधा का नाम भागवत पुराण में या भागवत कथा में मिलता है या नहीं मिलता है, और यदि नहीं मिलता है तो क्या कारण है कि भागवत वाले दिन रात अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं, चाहे कोई भी कथा हो या कोई भी कहानी हो,
या फिर कोई कीर्तन बोल रहे हो या फिर भजन बोल रहे हो, जैसे ही वो ख़त्म होता है या संपन्न होता है तभी सबसे बोला जाता है कि बोलो हाथ उठाकर राधे राधे। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और भागवत पुराण की जो संक्षिप्त जानकारी है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक बार और देख लें, यही है वो कथा, यही है वो पुस्तक जिसको कि भागवत वाले अक्सर सबको सुनाया करते हैं और लोग बाग बड़े ही ध्यान से मग्न होकर भागवत कथा को सुनते हैं और बताया जाता है कि 7 दिन में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए समय ज़्यादा ना गवाते हुए सीधे अपने कथा की ओर ध्यान देते हैं। भागवत पुराण को अगर हम देखें तो 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम स्कंद, भागवत पुराण के अंदर जो 12 स्कंद मिलते हैं, और उसके बाद आता है अध्याय। अगर हम भागवत पुराण में अध्यायों की बात करें तो इसमें 335 अध्याय आते हैं। उसके बाद में आता है श्लोक, और श्लोकों की अगर हम बात करें तो भागवत पुराण के अनुसार भागवत पुराण में 18,000 श्लोक पाए जाते हैं। और इसमें भागवत पुराण में बताया गया है जगत के पालक श्री विष्णु जी के धरती पर लिए गए 24 अवतारों के साथ उस दौरान के उनके जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। इस भागवत पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इन श्लोक और इन अध्याय और स्कंदों में क्या है, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके स्कंद हैं, प्रथम स्कंद में क्या दिया है, इसी तरीके से मैं लाइन से बताता हूँ। और इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने और सभी को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में हम देखते हैं तो वह जानकारी में सनातन धर्म सबसे पीछे रह जाता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म का क्षय धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो आइए, तो प्रथम स्कंद में इसमें भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। यह प्रथम स्कंद में बताया गया है। द्वितीय स्कंद में इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उनमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप का वर्णन बताया गया है। तृतीय स्कंद, इसमें उद्धव द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद, इसमें राजऋषि ध्रुव एवं पृथु आदि के चरित्र का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद, इसमें समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति का वर्णन किया गया है। षष्ठ अर्थात छठा स्कंद, इसमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की जन्म कथा का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद, इसमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद के चरित्र का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद, इसमें गजेंद्र मोक्ष, मन्वंतर कथा और 52 अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद, इसमें राजवंशों का विवरण, श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद, इसमें श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन किया गया है। एकादश स्कंद अर्थात 11वां स्कंद, इसमें यदुवंश अर्थात यादव वंश के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि यादवों का नाश किस तरीके से हुआ, क्या कारण थे। द्वादश स्कंद अर्थात आखिरा 12वां स्कंद, इसमें विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपंगों आदि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यही थी श्रीमद् भागवत पुराण से संबंधित संक्षिप्त की जानकारी।
जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि किस स्कंद में क्या बताया गया है। अब जो लोग ये कहते हैं कि आपने कितने शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है या कितने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, सवाल ये नहीं है। कम से कम वो खुद ये देखें क्या उनके पास में क्या भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत कथा उपलब्ध है। आज के समय में जहाँ तक मेरा अनुमान है, वहाँ तक 98% लोगों के पास में यह पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। अगर उन लोगों के पास में अगर पुस्तकें उपलब्ध होती तो उन्हें पता चलता कि श्री कृष्ण क्या हैं और राधा क्या है। क्या राधा का जिक्र कहीं भी किसी भी पुस्तक में मिलता है? क्या राधा का जिक्र किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध है? और यदि राधा थी तो उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध था? क्या इस विषय में किसी को कोई जानकारी है? जब हम ये प्रश्न करते हैं तब इसका जवाब जो कोई भी जो नहीं दे पाता है, वो उल्टा ही या तो मूर्ख बताकर निकल लेता है या फिर अज्ञानी बताकर निकल लेता है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मूर्ख लोग जो कि अज्ञानी हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, और जो ज्ञानी जन हैं वो पूरी बुद्धिपूर्वक विचार कर इस सवाल का मतलब इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, वही प्रश्न आज फिर मैंने उठाया है। और जो लोग मूर्ख बताते हैं या अंधविश्वासी बताते हैं या पाखंडी बताते हैं, उन लोगों से कहना है कि वो तर्क तथ्य और प्रमाण के आधार पर आकर बात करें। कोई भी कमेंट करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारे पास में क्या है क्या नहीं है, क्या हम उसके तर्क तथ्य और प्रमाणों के साथ कमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास में तर्क तथ्य या प्रमाण नहीं है तो यहाँ पर आके खाली में समय की बर्बादी ना करें। बेहतर होगा कि जो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुस्तकें हैं उनको एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद पूरी तरीके से बुद्धिपूर्वक विचार करके बताएं क्या श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लेना सही है या नहीं है, क्या उचित है या अनुचित है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। आज और अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार देने के लिए कमेंट करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हो सके जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। जो भी लोग भगवान श्री कृष्ण को राधा का नाम लेकर बदनाम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, इतना शेयर करो कि वीडियो उन लोगों के पास तक पहुंच जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय।